का हो सत्कार, मानवता की यही पुकार, महिलाओं का हो सत्कार, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, और निर्भया नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, और निर्भया नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, और निर्भया नहीं चाहिए। डॉक्टर ड्यूटी रूम में ऐसी घटना हुई है, ऐसी तरह की घटना हुई है। ये बहुत शर्मनाक है और दर्दनाक है। मतलब हम पूरे जो रेजिडेंट समुदाय है दहशत में है इस वजह से। हमने हेल्थ सेक्रेटरी से मुलाकात भी की है, लेकिन जब तक हमें रिटर्न में एश्योरेंस नहीं आ जाता तब तक हम अपनी मांगों पर अड़े रहेंगे। वो किसी भी निर्दोष को पकड़ के और हमें प्रूफ करना चाह रहे हैं, हमें चुप कराना चाह रहे हैं, पर वो नहीं होने देंगे। 2 से 3 लोगों ने ये काम किया है। ये गैंग रेप मर्डर का मामला है, निर्भया पार्ट 2 है। ऑन ड्यूटी इधर वार्ड में रात को 2 बजे के बाद कोई स्टाफ ऑन ड्यूटी नहीं था। एंड उसको उस दिन जो है वहाँ पे टीम आया सुबह 7 बजे, एमडी आया 7 बजे, जो भी वहाँ पे लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन हुआ सुबह के 11:30 बजे तक ये चीज़ को दबाया गया। दिस वाज नॉट लेट आउट। और इनिशियली साइकोसिस और कुछ चीज़ें करके सुसाइड करा है, ये सब चीज़ें करके मिसगाइड किया गया। लेटर ऑन जब वहाँ के बच्चों ने जो वहाँ का सेकेंड ईयर उसका जो कलीग है वो मेरे साथ कॉन्टैक्ट में है, उसका सीनियर 3rd ईयर मेरे साथ कॉन्टैक्ट में है। दे डिमांडेड कि भाई हमें जानना है हुआ क्या, हमने देखा आंखों से। देन देयर वाज अ पोस्टमार्टम दैट वाज डन इन फ्रंट ऑफ देयर आईज। एवरीबॉडी एक्नॉलेज कि यस शी वाज रेप्ड, यस शी वाज मर्डर्ड सून आफ्टर। नाउ हु डिड इट इज अ बिग क्वेश्चन। Justice! 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 मेरा बदनामी हो रहा है सोशल मीडिया में। मेरा मुख पे कुछ भी बोली जा रहा है। इसके कारण से और एक ये जो लड़की का डेथ हुआ डॉक्टर, ये लड़की मेरा लड़की जैसा है। एक पेरेंट्स होने का नाते मैं रेजिग्नेशन देना सोचता हूँ, इसलिए मैं रेजिग्नेशन दे रहा हूँ। मैं आई डोंट लाइक दैट दिस शुड हैपन टू एनीवन इन फ्यूचर। लेकिन मैंने उसको बचाने का कोशिश तो पूरी किया, लेकिन हमारा जो डिपार्टमेंट है, हमारा डिपार्टमेंट जिस डिपार्टमेंट में उसका डेथ हो गया, तो इज रियली अनअवॉइडेबल। दैट्स योर डिसाइड। आजकल की जो इनसेंसिबल अथॉरिटीज है, जो इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं कि लड़की रात को क्या कर रही थी अकेले, जबकि वो डॉक्टर ड्यूटी रूम में ऐसी घटना हुई है। हमने भी हिपोक्रेट्स का ओथ लिया है कि हम पेशेंट केयर के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। मजबूरन आप मानिए, आप मीडिया कर्मी अगर आपके साथ इस तरह की आपके किसी मीडिया कर्मी के साथ हो जाए तो आपके साथ किस तरह का एजिटेशन होगा। ब्यूरोक्रेट्स के साथ इस तरह का कुछ व्यवहार होता है तो उनका किस तरह का एजिटेशन होगा। एज अ मेडिकल फ्रेटर्निटी के रिप्रेजेंटेटिव्स ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हमारे जो साथी मेडिकल डॉक्टर्स हैं उनकी प्रोटेक्शन की जो बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है वो हम पूरी करें और उसकी मांग रखें। पूरी नहीं हो पा रही है। कुछ दिन पहले जीटीबी में भी इस तरह के इंसिडेंट हुए थे। हमने उस टाइम पर भी अपनी मांग उठाई थी, उस पर कुछ जो है कदम भी उठाए गए। लेकिन जो इस तरह की ब्रूटैलिटी है कि रेप तक बात चलेगी, मर्डर तक बात चलेगी, ये बहुत शर्मनाक है और दर्दनाक है। सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट जो कि डॉक्टर्स की सिक्योरिटी का एक्ट है, वो हर एक अस्पताल में ऑल ओवर इंडिया लागू किया। हमारे लोकनायक अस्पताल के एमडी डॉक्टर सुरेश कुमार से हम वो सब अच्छे से मिले, हमारे रिप्रेजेंटेटिव से। उन्होंने हमारे इस कॉज के लिए सपोर्ट दिखाया। जैसा मैं कह रहा था कि कोई भी डॉक्टर नहीं है इस समय इस देश में जो इस चीज़ के साथ सपोर्ट ना दिखा रहा हो। उन्होंने हमसे कहा कि वो हमारे साथ हैं और उन्होंने हमसे दरख्वास्त करी कि हम मरीजों के जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं या जो क्रिटिकली सिक पेशेंट्स हैं उसमें बाधा ना आने दें, जिसके लिए हमने उन्हें आश्वस्त किया कि हम नहीं आने देंगे। मरीज़ जो वाकई में जिनको इस समय बहुत ज़्यादा इलाज की ज़रूरत है, जान पे बन सकती है, उनके साथ हम खड़े हैं। हम इमरजेंसी में डॉक्टरों की संख्या भी बढ़ा रहे हैं। उसके अलावा उन्होंने हमसे कहा कि उनकी अभी एक मीटिंग है सारे दिल्ली के अस्पतालों की, दिल्ली के सचिवालय में। वो लोग उसमें हमारी बात को आगे रखेंगे और प्रॉपर चैनल्स के थ्रू वेस्ट बंगाल की स्टेट में इस चीज़ को कम्युनिकेट करेंगे कि दिल्ली के अस्पतालों में जो इस समय मरीजों को पीड़ा हो रही है, दिल्ली की जनता को पीड़ा हो रही है, उस चीज़ को वहाँ की जनता की वजह से एक तरीके से वहाँ पे अगर एड्रेस करा जाए तो यहाँ पे भी आराम पड़ जाएगा।
देखिए, हमने फिलहाल अभी अपने नोटिस में सारी इलेक्टिव सर्विसेज से रेजिडेंट डॉक्टर्स को विड्रॉ किया है। अस्पताल में और भी तरीके के डॉक्टर्स होते हैं रेजिडेंट डॉक्टर्स के अलावा, वो सारे के सारे अभी फंक्शनल हैं अभी तक। आज ही सारे अस्पताल दिल्ली के एम्स भी अब सब हम सारे स्ट्राइक में हैं। तो हमारी मरीजों से दरख्वास्त है कि अगर आपकी बीमारी ऐसी है जो हो सकता है कि उतनी गंभीर ना हो, या आप अभी ओपीडी में आ रहे थे, तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें कि जिस अस्पताल में आप जा रहे हैं वहाँ पे ओपीडी की सेवाओं में कुछ बाधा ना आ रखी हो, क्योंकि दिल्ली के सारे अस्पताल इस समय ऑलमोस्ट जुड़ चुके हैं, तो बाधा हर जगह है। लेकिन फिर भी अगर आपकी बीमारी बहुत ज़्यादा है, आपको इस समय दिखाना ज़रूरी है, तो इमरजेंसी सेवाएं सारे अस्पतालों की चल रही हैं। इमरजेंसी में कोई बाधा नहीं है, आप इमरजेंसी में आके दिखाइए।